इस तरह से ये पूरा कार्टेल काम करता रहा मित्रों। तो अब अगर अभिनव कश्यप इस तरफ इशारा कर रहे हैं तो ये वही इशारा कर रहे हैं जो क्युवाइब इतने दिन से कहता आ रहा है कि सलमान खान बॉलीवुड की वो मछली है जो अब पूरे पौंड को पूरी तरह से सड़ा देगी। सड़ चुकी है वो पौंड, वो तालाब अब सड़ चुका है जिस तालाब में सलमान खान जैसा मछली मौजूद है। और इसीलिए अब उस मछली से जो संपर्क रखने वाले लोग हैं, जिसमें आपके ये करण जौहर तरीके लोग आते हैं, ये सारे लोग अब इस सड़े हुए तालाब से काम कर रहे हैं जो जो दुर्गंध फैला रहा है। और इसीलिए जब अभिनव कश्यप ने ये कहा कि सलमान खान के रोल मॉडल जो हैं वो अतीक अंसारी हैं और अतीक अहमद हैं और मुख्तार अंसारी हैं, तो मुझे कोई अचरज नहीं लगा। उनके रोल मॉडल दिलीप कुमार नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो नशे में है, पूरे नशे में है। तो जो लोग आज अभिनव कश्यप के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मैं तो सैल्यूट कर रहा हूं अभिनव कश्यप को कि उन्होंने हिम्मत दिखाई और अब सीधे रूप कैमरे पर आकर के सलमान खान के खिलाफ मोर्चेबंदी की है। और इसी तरीके से अन्य लोगों को भी बाहर आना चाहिए कि उनके साथ क्या क्या किया उन्होंने। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ऐश्वर्या राय को भी आना चाहिए, संगीता बिजलानी को भी आना चाहिए, स्वामी अली को भी आना चाहिए। खैर ये लोग तो खुद ही गए थे उनके पास, उन्होंने बुलाया तो था नहीं, निमंत्रण तो दिया नहीं था। हो सकता है वो पीछे लगे होंगे, लेकिन उनके पीछे भी तो यही लोग गई होंगी ना, यही मुहतरमा गई होंगी। तो इनके पास तो बोलने का कोई मुंह भी नहीं है, क्या बोलेंगी। सलमान खान जैसे चरित्रहीन व्यक्ति के पास, जिसके बारे में अभिनव कश्यप कह रहे हैं कि वो बिना गाली के एक सेंटेंस नहीं बोलता है, और इसीलिए मैंने आपको कहा कि उसका जो टोटल चरित्र है अगर आप उसको इवैल्यूएट कीजिए तो बिग बॉस जैसे सीरियल को बढ़ाना, कपिल शर्मा का वल्गर वल्गर जो उसका हास्य प्रोग्राम आता है कपिल शर्मा शो, वो वन ऑफ द वल्गर शो है, लेकिन उसको भी लोग देखते हैं। जितनी गंदगी, जितनी बातें हो सकती हैं सब उस शो में आपको मिल जाएगी। हर तरह की गंदगी आपको बिग बॉस में मिल जाएगी। तो ये कोई सैटायर भी नहीं कर पाते हैं ढंग का, ठीक से ये उन चीजों को भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिसमें गंदगी भरी हो, परवर्टेड जिसमें ब्रेन हो, परवर्टेड चीजें जिसमें दिखे, उसी को सलमान खान आगे बढ़ाता है। ये है सलमान खान की फितरत मित्रों। तो सलमान खान के खिलाफ अब हर तरफ से मोर्चा खुल गया है। लॉरेंस बिश्नोई अलग मोर्चा खोले हुए हैं, अभिनव कश्यप जैसे लोग अलग मोर्चा खोले हुए हैं, और उधर दिशा और सुशांत के केस की जांच की आंच वहां तक पहुंच रही है। रिया चक्रवर्ती भले ही फैलाए कि नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला है, सब ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। रिया चक्रवर्ती को भी जेल जाना ही है। रिया चक्रवर्ती अभी पोज दे रही है बाहर में आकर के कि नहीं सारा केस सब कुछ सिमट गया है, सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दे दिया, और एक टेलीविजन प्रोग्राम में आकर के एंकर से बुलवा दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्लीन चिट नहीं दिया। अभी केस हो रहा है, 30 सितंबर को सुनवाई भी है। लेकिन सलमान खान के दिन अब पूरी तरह से लद चुके हैं, और ये जो दिन हुआ है उनका मित्रों, जिस प्रकार से दिशा सालियान, सुशांत सिंह, जिया खान, इन सबके केस में जो भूमिका रही है सलमान खान की, ये तो प्रारब्ध उनको ये दिन दिखाएगा। उनका जो काम है, उनका जो कर्म है, जो थ्योरी ऑफ कर्मा है, वो पलट के आ रहा है सलमान खान की तरफ, और सलमान खान उससे किसी भी सूरत में नहीं बच सकते हैं। इसीलिए आज कभी अभिनव कश्यप आ जाते हैं, कभी कोई और आ जाएंगे, और इसीलिए सलमान खान अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पॉलिटिशियंस के साथ हॉबनॉबिंग करके उनसे कुछ रिश्ता बना करके अभी भारतीय जनता पार्टी के करीब आना चाहते हैं। वो अभी पिछले दिनों जो रक्षा मंत्री से मुलाकात करके गए थे, उस ये सब उनकी कवायद है कि बीजेपी के साथ मिले, और इसमें बड़ी भूमिका अदा कर रहा है परमबीर सिंह। लेकिन ये सब ढाक के तीन पात हो जाएंगे, परमबीर सिंह सलमान खान को कोई रिलीफ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि परमबीर सिंह खुद फंसने जा रहे हैं। तो मित्रों, सलमान खान ने जो कुछ भी किया अपने जीवन में, अब उसको पलट के इसी जीवन में सुनना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। कोई व्यक्ति कैमरे पर आकर के बोले उनके पिता के बारे में कि एक नंबर का चुगलीबाज है, उसके भाई के बारे में बोले कि चोर है, गधा है, और खुद उसके बारे में बोले कि सलमान खान का मॉडल अतीक अहमद और
मुख्तार अंसारी है, तो क्या रह जाता है? खुलेआम अभिनव कश्यप आकर के पूरी दुनिया को सलमान खान के बारे में बतला रहे हैं। तो जो आपने किया वही आप भुगत रहे हैं। अभी और भुगतेंगे। अभी भी रास्ता है प्रायश्चित करने का। सुशांत और दिशा को न्याय दिलाने की दिशा में कोई कदम उठा लो, लेकिन उठाओगे नहीं, मुझे मालूम है। तो जग हसाई तो होनी ही है, हंसवाइए। अभी और बहुत कुछ सुनना और देखना बाकी है माननीय सलमान खान।